इधर आ जाओ, पहले आप अपना काम दिखाओ। इनका मॉनिटर देखो यहाँ रखा हुआ है, थोड़ा ऐसा कर दो इस तरह से। तो ये आपका अभी का काम है? जी सर, अभी गए हैं। बिल्कुल जो हमने वीडियो चालू किया था। जी सर जी। अच्छा, और कल का काम दिखाइए। कल के फोन से ये रखा। ये देखिए, ये भी 8A का बोर्ड है, और आप देखिए यहाँ पर बोर्ड फूला नहीं है। देखिए, बहुत बड़ी बात होती है कि बोर्ड फूलने नहीं दिया हमने यहाँ पर। और ये तो एसर टेलीकॉम की सबसे अच्छी ट्रिक है। आपका आप कौन से स्क्रैपर घुसाते हैं अंदर सीपीयू के, ये देखिए, ये ट्रिक ये नहीं दिखाएंगे हम आपको, ये नहीं दिखाएंगे, क्योंकि लोग है ना ये घुसाते हैं, ये देखिए ये, और अपने सीपीयू को ना डैमेज कर देते हैं। आपको इससे काम नहीं करना है, ये ना साइड की ग्लू कटिंग के लिए होता है मेरे भाई, और 98% लोग इसी से सीपीयू उठाते हैं। राइट सर। और सीपीयू को स्क्रैच कर देते हैं। आपने बोर्ड क्लीन करा, सीपीयू क्लीन करा, तो स्क्रैपर का इस्तेमाल किया था क्या? नहीं किया सर। क्या है? करा, किससे करा ये मत बताना, जी सर जी। है ना? पर बाकी आपने इस्तेमाल करा क्या? बोर्ड को भी क्लीन करने में, सीपीयू को भी क्लीन करने में आपने जरा सा भी इस्तेमाल करा क्या? नहीं किया। और पहले अपना प्रोफाइल बताओ कि आप यहाँ पर जब आए थे तो आप क्या थे और अभी क्या हो, थोड़ा सा बताइए। सर मेरा नाम है बप्पा मुंडा और मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। और यहाँ से आने से पहले मैं मतलब हाथ कांपता था, आईसी का काम तो करते ही नहीं था तभी। और यहाँ पर मतलब इतना दिन टाइम बिताने का बाद में अभी जो है हैंड स्किल बहुत अच्छा हुआ है, अच्छी तरीके से रिबॉलिंग कर पा रहा हूँ, उसको साफ कर पा रहा हूँ और लगा भी पा रहा हूँ। ये बहुत अच्छा मेरा एक मतलब यहाँ आने के बाद में एक अच्छा हुआ है सर। और बहुत अच्छा मतलब एमडी सर मतलब बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर गाइड किया, कैसे लगाना है, कैसे सर्किट उठाना के है। बारे में क्या, ये तो हैंड स्किल की बात हो गई, जी सर। सर्किट के बारे में बात कर रहा हूँ कि सर। कैसा पढ़ाया आपको? सर एक नंबर पढ़ाया है देव सर ने, जो कि हमको नॉलेज एकदम था ही नहीं, रिंगर का, नेटवर्क सेक्शन का, डेट सेक्शन कैसे होता है। और सर बहुत इजी तरीके से हम लोगों को सिखाया कि डेट सेक्शन कहाँ पर फोल्ड होता है, कहाँ से क्या करना पड़ेगा, जीआर कैसे होता है, वोल्टेज कहाँ आएगा, सारा डिटेल तरीके से। मैं कहता हूँ आप 3 महीने के बाद में भूल जाते हैं, 2 महीने के बाद आप सिर्फ आईसी प्रैक्टिस करते हैं, फर्स्ट जंप पर समझते हैं। जी सर। स्टूडेंट क्या होता है कि स्टूडेंट के फेलियर होने का चांस ये होता है कि जाने के बाद वो करता वही है जो उसके मन में है, जबकि उसको वो करना चाहिए जो टीचर ने गाइडेंस किया है। क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है ना, हमें पता है कि आपको किस वे में काम करोगे तो क्या वे में रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हमें यही काम का एक्सपीरियंस है। तो ये आप मुझे बताएं कि आप यहाँ से जाकर क्या करेंगे, डायरेक्ट कस्टमर के सेट पे काम करेंगे क्या? नहीं सर नहीं। जबकि आपने तो अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे में तो आपने तो सीधे कस्टमर का सेट दे देना चाहिए। मुझे आप ही को आपका लाया हुआ डायग्नोस किया हुआ सेट दे देना चाहिए कि भाई लो इसका सीपीयू रिवॉल्व करो, सेट को चालू करो। जी सर, मतलब 3 महीना जाकर सर प्रैक्टिस करना है ऑन बोर्ड में सर, उसके बाद कस्टमर। और मैं सच बता रहा हूँ, ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में दूसरी पार्ट नहीं घुसाना है। जी सर। ट्रेनिंग में रिपेयरिंग नहीं घुसाना है, यह बात समझ रहे हैं आप मेरी बात? जब आपने समझ लिया कि मेरे पास 10 तीर है और 10 तीर को निशाने में डालूंगा, जब तक 10 के 10 नहीं लग जाएंगे तब तक मैं युद्ध में नहीं उतरूंगा। सर जी। और अगर युद्ध में उतर गए तो आप तो मारे जाओगे ना भाई मेरे जी बात। सर जी। यही विनर का सबसे बड़ा एक हौसला, एक थॉट होता है, द विनिंग थॉट कि भैया सोचने का नजरिया ही उसका अलग होता है। वो वैसा नहीं सोचता है कि बस जल्दबाजी कैसे भी करो, बस कल के कल में मुझे युद्ध में उतारो, मुझे तो जीतना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा मैं बताओ, इन सबके पास क्या बैकअप में है? बैकअप क्या क्या है? एप्लीकेशन है सर। एक एप्लीकेशन हो गई, कब तक है वो? 1 साल तक। 1 साल तक पूरा है। उसमें क्या क्या है कि इसी क्लास का वीडियो है या और भी कुछ है? और भी कुछ है सर। क्या और भी कुछ है? सॉफ्टवेयर के रिलेटेड हो गया, वो भी है, हार्डवेयर भी है, और क्या है उसके अलावा? 11 महीने का, अगले 11 महीने का। मतलब अगले महीने में जो पढ़ाऊंगा वो भी तुम देख सकते हो। जी सर जी, देख सकते हैं। जैसे इस महीने एक अगर मैं अगले महीने आप मुझे डेट पढ़ाते हुए देखोगे। जी सर जी। हेलो, आप सभी लोग से पूछ रहा हूं मैं, अगले महीने की डेट की क्लास कोई मिस तो नहीं करेगा मेरी? कौन कौन देखेगा मुझे बताओ? वेरी गुड। यस सर। कोशिश करूंगा कि कोशिश क्या मुझे अगले महीने, और अभी मुझे आपको फ्लैश 64 की क्लास देनी है। जी सर जी। कोशिश करूंगा वो भी एक लाइव हैंडसेट में और आप ही के हैंडसेट में दूं जो आप लेकर आए क्लास में हैं। वो भी एक रियल बिना इसे टेलीकॉम वाले आए टाइप के आप में। ये कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। ठीक है। और हाँ, इस वीडियो Thank you very का much, बैठो। ये Thank you, वीडियो sir। आ तो जाओ। सिर्फ वो ही देख पाएंगे जो एप्लीकेशन जिन्होंने लिया है। तो ये वीडियो तो मैंने एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया है, तो जाके उस एप्लीकेशन में देख लो। इसमें मैं अभी इसको जेटेक से किया है, अभी इसके बाद मैं इसको फ्लैश 64 से भी करूंगा, और इसके बाद फिर इसमें और भी बहुत सारे मोबाइल आएंगे आगे, जिसको मैं पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। तो जो जितना भी पढ़ाया है वो सारे स्टूडेंट को तो मिलते रहेगा कंटेंट, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अगर आपको चाहिए तो जाके इंस्टॉल कर लो एप्लीकेशन।
सर मैं आईसीयू का काम जानता हूँ, इसके लिए मैं दूसरे इंस्टीट्यूट भी गया था, पर वहां पर जाकर मुझे वो मिला नहीं। पर मैं आपसे ऑनलाइन काम सीखना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ? अगर आप ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पढ़ चुके हैं बट अभी भी आप फॉल्ट फाइंडिंग में फंस रहे हैं या आपने आईसीयू पर नॉलेज रखते हैं, तो आप मेरे सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाइए, ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको अपने नंबर से रजिस्टर कीजिए। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं कोई भी, तो आप वहां पर ईमेल आईडी से इसको रजिस्टर कीजिए और इसका ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। आपके सिलेक्टेड कोर्स है, अगर आपको सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग का या हार्डवेयर का काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स परचेज कीजिए। अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर, एमएनसी, जेटेक, यूएफएस या फ्लैश 64 पे काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों कॉम्बो सीखना है तो आप ये कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये हमारा एक वीडियो ग्राफिक्स कोर्स है, वीडियो कोर्स है। ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें मैं रात के 8 बजे आऊंगा 1 घंटे की क्लास दूंगा, क्योंकि ये मच्छी बाजार वाले कोर्स मुझे पढ़ाने में कोई मजा नहीं है। आप मुझे पूरा देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एसी टेलीकॉम में आके लाइव बैठे हुए हैं बट अपने शॉप पर। तो पूरे 7 से 8 घंटे की क्लासेस मेरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, प्लस सिर्फ 1 महीने की नहीं, पुराने आपके हमारे जो बैचेस हैं उनकी, और आने वाले 11 जब से आप कोर्स परचेज करेंगे, आने वाले 11 अगले मंथ में जो हम पढ़ाएंगे अपनी बैच को, वो भी आप वहां पे देखेंगे, जो कि प्री रिकॉर्डेड वहां पर स्टोर हो जाएगी। तो आप अभी जाइए और उसको परचेज कीजिए। देखो जैसे आप एप्लीकेशन में जाते हो ना, तो आपको कंटेंट मिलता है। कंटेंट के अंदर आप अगर पूरा कोर्स लेते हो ना ऑनलाइन, तो आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएनसी, यूएफएस सबकी क्लास मिलती है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगले 11 महीने तक का अपडेट होगा, मतलब हर महीने की क्लास इसमें डलेगी। हार्डवेयर की पहले बात करते हैं, तो आप देखो जैसे एडवांस कंपोनेंट है, कैसी क्लास होती है बता देता हूँ। जैसे 28 जनवरी की क्लास है जिसमें मैंने रजिस्टर पढ़ा है, तो यहाँ से ये देखो बिल्कुल शुरू की क्लास में थ्योरी भी रहती है और प्रैक्टिकल भी रहता है। जो टेस्टिंग है वो, क्योंकि ऑनलाइन की क्लास में प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होता, मेरी क्लास में प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि इसमें मैंने चेक भी किया है। हर चीज बताइए कि क्या सही है क्या नहीं है। तो इसका तो कोई भी यूज नहीं है हमारे फोन के अंदर, क्योंकि मिली ये देखो, मतलब आपको लगेगा कि आप क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है। और प्लस टेस्टिंग के साथ में ये पूरा की पूरा ये देखो पूरी क्लास है और टेस्टिंग के साथ में तो ये आपको मिलेगा, जिसमें आपको सिर्फ कंपोनेंट, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, फिर उसके बाद मॉसफेट और ट्रांजिस्टर, सारे कंपोनेंट आपको मिलेंगे। लेआउट कोडिंग जबरदस्त लेआउट कोडिंग की भैया किस तरह से अपने बोर्ड को पहचाने, ये आपको कहीं सीखने में मिलेगा। किसी इंस्टीट्यूट जाओगे तो भी आपको सीखने में मिलेगा, क्योंकि उस हिसाब से ये सिखाते नहीं है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है खाली इसी चीज में।